सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ये काबिलियत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग दूसरा लेक्चर में आए लोग। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो सारी चीजें के बारे में आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पोटेंशियल डिफरेंस आज हम लोग पढ़ेंगे लोग, लेकिन उससे पहले हम सर्किट हम बता दिए थे पिछले क्लासेस में कि इसे हम लोग क्या करते हैं लोग, इसे हम लोग क्या करते हैं लोग, सेल करते हैं लोग, ठीक ना। ये एक को हम लोग क्या करते हैं लोग, सेल करते हैं लोग। कई सारा सेल मिलके क्या बनाता है, बैटरी बनाता है, ठीक। क्या बनाता है, बैटरी। इसे हम लोग क्या करते हैं लोग, बैटरी कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या करते हैं लोग, वायर कहते हैं लोग। इसमें क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, करंट जनरेट होता है, ठीक ना। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, बल्ब कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये रहा बेसिक जो हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये स्ट्रक्चर हम बताए थे आपको पिछले क्लासेस में। ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, स्विच है, ये क्या है, कौन सा स्विच है, कमेंट बताओ, ओपन स्विच है कि क्लोज स्विच है, ठीक है ना। ये क्या है, बल्ब है, ठीक ना। पोटेंशियल हायर लोअर आज हम पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का एक प्रॉपर्टी जो होता है एटम का, ठीक ना, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक ना। और इसका सिंबल सी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और उस पर जो वैल्यू होता है कितना होता है, 6.6 इंटू 10 तक पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। किसका, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 तक पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 तक पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 तक पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये रहा पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इतना चीजें पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों ने अपने घर में नॉर्मली हम यूज करते हैं लोग चना, चना सबको यूज करता है। अब क्या करते हैं लोग, चना को शाम को हम क्या करते हैं लोग, गिलास लेते हैं लोग, गिलास में पानी डालते हैं, पानी में चना को डाल देते हैं, और सुबह उठते हैं देखते हैं कि चना क्या होता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्या है, चना है, ठीक ना। चने को जब हम गिलास में पानी में डालते हैं शाम को, और सुबह उठ के देखते हैं कि उसमें क्या होता है, चना क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। और देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक जैसे दो गिलास रखे हैं, और दो गिलास क्या है, पानी है, दोनों गिलास में क्या है, पानी है। और इस दोनों गिलास को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना। दोनों को आपस में एक पाइप से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जब पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं तो मान लो ये क्या है, ये गिलास का नाम दे दिए ए, ठीक ना, इस गिलास का नाम दे दिए बी, ठीक ना। तो जब दोनों पाइप को कनेक्ट कर दिए तो मान लो दोनों में क्या है, वाटर तो सेम है, दोनों में पानी तो सेम है ना। तो क्या फ्लो होगा किसी से, ए से चाहे बी में, दोनों गिलास में फ्लो तो होगा नहीं, ना इसमें से इसमें आएगा, ना इसमें से इसमें जाएगा। समझ रहे हो। तो हम एक काम करते हैं, एक गिलास को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, एक गिलास को नीचे कर देते हैं, ठीक ना। एक गिलास को जैसे कि मान लो ये क्या है, गिलास है, ठीक ना। एक गिलास को हम क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, एक गिलास को नीचे कर देते हैं, ठीक ना। और यहां से ये क्या है, एक यहां पे एक कनेक्ट करते हैं पाइप से। तो एक चीज देखोगे कि बी से जो बी का जो पानी था, जैसे कि यहाँ पे जो ए का पानी इतना था, कलर चेंज करने दो, ए का पानी कितना था, इतना था, इसका ही पानी इतना था, पानी दोनों में सेम था। जैसे कि बी वाले गिलास को जब ऊपर किया है तो ए का पानी ए वाले को नीचे किया है। तो एक चीज देखें कि बी से क्या हो रहा है, पानी कहां जा रहा है, ए में जा रहा है। बी वाले गिलास से पानी कहां जा रहा है, ए में जा रहा है, ठीक। और इस एग्जांपल चना वाले एग्जांपल की अगर हम बात किए तो चना में हम देखे हैं कि क्या हुआ, रात को हम चना रख दिए हैं गिलास में, और सुबह उठ के हम देख रहे हैं, अरे यार ये तो चना बड़ा बड़ा हो गया, ये कैसे हुआ, ठीक ना। ये कैसे हुआ, यानी कि देखो यहां पे एक वाटर का टेंडेंसी है अपने हायर से लोअर में जाने की, मतलब अपने हायर से लोअर में जाने की टेंडेंसी है किसके, वाटर के। इसलिए यहां पे क्या हुआ, पानी कहां गया है, जहां उसकी कमी था, कहां से गया, ज्यादा पानी से कम पानी में गया था। यानी कि चना हम रात में डाले थे गिलास में तो क्या हुआ था, उस चने के अंदर पानी नहीं था, अब पानी कहां पे, बाहर था। अब जब सुबह तक देखे कि उस चने के अंदर क्या हो, पानी, मतलब नॉर्मली अगर सोचा जाए तो चने में क्या गया होगा, पानी गया होगा, पानी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो चना है क्या होगा, फूल गया है,
ठीक है, तो यही बेसिक यही हुआ है, यही हम भी सोचते हैं, यही हम भी जानते हैं। ताकि देखो अब मान लो पानी क्या हुआ, ज्यादा है चने में कम है, उसके अंदर पानी घुसा है, फैल गया, बड़ा हो गया। अब इसमें गिलास को देखे, एक गिलास को उठाया, एक गिलास नीचे हुआ है, तो देखे पानी क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ गया, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाएगा। यानी कि क्या, पानी की टेंडेंसी होता है क्या, तो हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए, ठीक ना। अब इसी को हम एक अपने भाषा में समझने करते हैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पानी की टेंडेंसी कहां से, हायर कंसंट्रेशन से कहां जाने की, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक ना। तो वैसे ही हमारे हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हमारे भी अंदर क्या होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भी क्या होता है, टेंडेंसी होता है हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ जगह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होता है, कुछ जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर से क्या होता है, लोअर की तरफ जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं लोग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ जगह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ जगह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मान लो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम दोनों को कंबाइन एक जगह एक फ्लो में रख दिया जाए, तो देखा जाएगा कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। क्या ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्या बी से ए जाएगा कि ए से बी जाएगा, ऑफ कोर्स ए से बी ही जाएगा। क्यों ए से बी जाएगा, क्योंकि ए के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और बी के पास क्या है, कम है, तो ए से क्या होगा, बी के पास जाएगा। इसी को हम लोग क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम और ज्यादा होता है, इसकी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं। अभी डिफरेंस नहीं बताया, सिर्फ बताने पोटेंशियल क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं लोग, ठीक है। कितना समझ में आया, दो चीजें क्या, एक तो चने को हम रात में रखते हैं, सुबह क्या होता है, बड़ा हो जाता है, पानी के एक गिलास ऊपर कर एक गिलास नीचे किए, देखें पानी अपने आप फ्लो होने लगा। यानी कि हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, कोई भी पार्टिकल क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी अपने ज्यादा वाले चीजों से लोअर के पास जाने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क और एनर्जी, यानी कि क्या, वर्क और एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी वर्क मस्ट बी डन मूव द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि क्या होता है, वर्क डन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है मूव करता है, कितना वर्क किया है, और अपान वर्क अपान चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं। अभी हम समझा रहे हैं एक कहानी के तरीके से, पूरे बढ़िया समझाएंगे। जो हमारा पोटेंशियल का नॉर्मल फार्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल किसको डील करता है, वर्क डन को डील करता है, और किसको डील करता है, मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोटेंशियल कहते हैं। लोग वर्क होता है, और किसका होता है, चार्ज का होता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल के तरीके से हम समझाने की कोशिश करें। एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे कि ये प्लेन है, ठीक ना। अगर ऊपर से हम बाल को छोड़ते हैं, जैसे कि मान लो क्या, इंक्लाइन, ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब यहां से जब हम बाल को छोड़ेंगे ऊपर से, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर से बाल को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो बिना कोई, मतलब ऊपर रख देंगे, वैसे अपने आप क्या होगा, नीचे होगा। जैसे गिलास में पानी है, जब गिलास के पानी को जब नीचे पैक करोगे, अपने आप पानी नीचे चला जाएगा। ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, ऊपर से नीचे ले जाने के लिए कोई काम करना पड़ा नहीं। अब यही बाल देखो, अब यही बाल को नीचे से ऊपर लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, यानी कोई वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे से बाल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि ये बॉल है, बाल को ऊपर लेके जाना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि बाल यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे अगर बाल है, जो बॉल यहाँ पे है, इसको नीचे ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ रहा है। यानी काम करना पड़ रहा है किसके लिए, मास के लिए, मास के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कोई मास उसको ढकेलना है, ढकेलने के फिर क्या होगा, काम करना पड़ेगा। अब वर्क क्या होता है, वर्क की बात करते हैं, काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब होता है कितना बल लगाए और कितना दूर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्क कहते हैं। लोग वर्क की अगर हम बात करते हैं कि कितना बल लगाए हो, यानी कि बल मतलब क्या था, फोर्स, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक ना। कितना दूर गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का मतलब क्या होता है, कितना बल लगा या कितना दूर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्क कहते हैं। जैसे कि बाल है यहाँ पे, जैसे कि
इसको मिटाते हैं, ठीक ना। जैसे कि बाल है, ठीक ना, बाल को यहाँ पे हम फोर्स एफ लगाते हैं, ठीक ना, वो डिस्प्लेस होके जाता है कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है, इसकी ये जो दूरी है, इस क्या है, ये डिस्टेंस दूरी है, ठीक ना, डी दूरी है। तो इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क की बात करते हैं तो क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि वर्क क्या होता है, कितना बल लगा और कितना दूर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्क कहते हैं लोग, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हम ये समझाने को डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो जैसे कि देखो इसको मिटाते हैं, जैसे देखो यहां, जैसे कि ये बॉल है, ठीक ना, ये बॉल जो है यहां से यहां पे गया, ठीक ना, यहां से यहां पे गया, या ये बॉल इस पे होते 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 यहां पे गया, ठीक ना, यहां पे गया। अब डिस्टेंस क्या होता है कि कहां से बॉल जा रहा है, किस किस रास्ते से गया है, किस किस रास्ते से गया है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे कौन सा रास्ता गया, उस सारे जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक ना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑल कवर लाइन, ठीक ना। अब भाषा ये डिफिनेशन है, मत समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू करें। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल बॉल कहां था, अब फाइनल बॉल कहां गया, इस दोनों के बीच की दूरी, एक डंडा एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि ये जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बॉल इस पे जाए या बॉल इस पे जाए। अगर डिस्टेंस पूछेगा, यानी कि मान लो ये दूरी है L, ठीक ना, ये दूरी है A, ये दूरी है B, ठीक ना। तो अगर डिस्टेंस पूछता है, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस B। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यानी कि इनिशियल और फाइनल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग। और किस पाथ से गया है वो बॉल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग डिस्टेंस कहेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल समझने की कोशिश कर रहे थे कि वर्क क्या आता है, आपको बताने लगे, ठीक ना। तो देखो अब ये चीज समझ में आया कि बल, अगर ऊपर से नीचे बॉल आएगा तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो कोई वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन मास। यानी ग्रेविटेशन में जाएंगे तो क्या होता है, वर्क अपॉन मास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक में है तो वर्क अपॉन चार्ज होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल होता क्या है। मतलब कि देखो एक एग्जांपल के तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि एक चार्ज, जैसे कि क्या है, यूनिवर्स है, ठीक ना, ये क्या है, यूनिवर्स है, ठीक ना। यूनिवर्स से किसी एक इनफाइनाइट जगह पे क्या है, चार्ज है, बहुत दूर जगह क्या है, एक चार्ज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन्फिनिटी पे, किसी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट का मतलब होता है सब, बहुत दूर, मतलब कि अनलिमिटेड, बहुत दूर है, किसी बहुत इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे ले आएंगे उसको। इस पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट का है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे लाते हैं, कितना वर्क डन हुआ उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आते हैं, कितना वर्क हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज वर्क डन मतलब कितना काम हुआ उस इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना काम हुआ अपॉन उससे के इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपका क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। फाउंड विद द फॉलोइंग, फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क W क्या है, W क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है। अब V क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का एक हायर डेंसिटी होता है, एक लोअर डेंसिटी होता है, हायर से लोअर का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना वर्क हुआ और डिफरेंस इन चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम होता है, यानी कि जूल, एक चीज तुमको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन का जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर, जूल पर कूलम हो जाएगा।
जिसको हम क्या कहते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट करता है, भी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वोल्ट करते हैं। एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया क्या होता है। देखो अब डिफिनेशन देख लो, क्योंकि तुमको एग्जाम में तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा ना, अगर आ गया तो तुम कंपटीशन तो नहीं, तुमको बोर्ड देना है, साथ में हम कंपटीशन की भी तैयारी करा रहे हैं अच्छे से। कोई भी अगर एमसीक्यू टाइप में आ जाता है पूरा क्वेश्चन, तो तुम अच्छे से एकदम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज मेजर इन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट पे जो चार्ज है इसको एक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। एक डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, लेकिन अभी आपको बताएंगे डिफरेंस भी क्या है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, अब वर्क इक्वेशन के हम आपको अभी बताए हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको बताएं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक ना, तो वर्क डन जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, लेकिन जो सबसे अच्छे भाषा में बोला जाए तो जो वर्क का डिफिनेशन हो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी, कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कोई भी काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनर्जी कहते हैं। वर्क मतलब काम, मतलब किसी काम को करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनर्जी कहते हैं। नहीं कहते तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, कौन कहता है अरे यार के अंदर एनर्जी एकदम लूज कर ली, जैसे तुम्हारा फीवर होता है, तबियत खराब होता है, तो क्या होता है, एकदम डाउन में चले जाते हो, डाउन में जाते हो, क्या उस समय क्या होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, मतलब काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, तुमको चलने का मन नहीं करेगा, घूमने का मन नहीं करेगा, मन करेगा सोए रहे, तो उस समय क्या होगा, तुम्हारा काम करने की क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी कहते हैं एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क क्या होता है, फोर्स, ऐसा कोई कहीं फोर्स लगाए और उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या हो, चेंज हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्क, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। और वर्क क्या होता है, कहीं बल लगाते हैं और उसके अंदर चेंजेस आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग काम करते हैं, लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी आपको बताए थे, एनर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, जो हम मोशन में, जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, उस टाइप के जो उस समय जो एनर्जी होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, एक डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे क्या डिफरेंस आ रहा है उसके एनर्जी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं लोग। ठीक है, और भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी, अलग अलग एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के हम काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, उसका कहता है अलग अलग प्रकार की एनर्जी हो सकता है। इसे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जब मूवमेंट, जब हम मूवमेंट के समय में जो एनर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टोर, जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है, मतलब कि आराम से खड़े हुए हो, कोई कुछ नहीं कर रहे, उस समय जो हमारे एनर्जी प्रेजेंट है, उस समय की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो हमारा एनर्जी अंदर एनर्जी स्टोर है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक ना। थर्मल एनर्जी का तो एनर्जी मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल, जो एटम कहते हैं, जो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद क्या होगा, वहां पर एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं लोग। ठीक है, एक होता है केमिकल एनर्जी, जो केमिकल के रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग केमिकल एनर्जी कहेंगे लोग। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी का तो एनर्जी इज ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ये भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट है। ठीक है, इलास्टिक एनर्जी का तो एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट, कोई भी स्प्रिंग को देखोगे ना, स्प्रिंग को देखोगे, स्प्रिंग क्या होता है, जैसे कि एक जगह से पकड़ के घिंचोगे तो तना जाएगा, ठीक ना, तनाएगा, छोड़ोगे तो फिर से क्या होगा, आपस में क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में क्या जाएगा, आ जाएगा। उस समय जो एनर्जी स्टोर किया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और साउंड एनर्जी, जो हम लोग गाना सुनते हैं लोग, उस समय जो एनर्जी, जो साउंड में जो एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग साउंड एनर्जी कहते हैं लोग। ठीक ना, ये अलग अलग क्या है, फॉर्म है एनर्जी का। एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं उसी फार्मूले पे। हम लोगों ने कितना फार्मूला पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग फोर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
और हम पोटेंशियल के क्या होता है, पोटेंशियल एक्चुअली कितना होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, वर्क, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, चार्ज। ठीक है, और हम फार्मूला पिछली क्लासेस में क्या बताएं, करंट इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, चार्ज अपॉन टाइम। एक और फार्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन ई, आई एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज है। इतना फार्मूला हम आपको बताएं, ठीक है, पिछले क्लासेस से अब तक इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग चार्ज इन दो कोलम इन टू पॉइंट, मान लो कि दो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक ना। अब दो कूलम चार्ज क्या है, यहाँ पे है, ठीक ना, चार्ज कितना है, दो कूलम चार्ज का है, दो कूलम चार्ज यहाँ पे है, ठीक ना। एक पॉइंट को बी ले लो, एक पॉइंट को ए ले लो, ठीक ना। अब यहाँ से चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आया जा रहा है, ठीक ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया जा रहा है, तो क्या जो काम किया गया है, पूछ रहा है कि काम कितना, मान लो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसके इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 12 वोल्ट है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब इलेक्ट्रॉन को 20 से 1 तक लेके आ रहे हैं तो इसमें कितना काम करना पड़ रहा है, इसमें वर्क डन पूछ रहा है, कितना करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो हम हमको एक चीज पता है, इसका फार्मूला हमको कि पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक ना। अब वर्क डन पूछ रहा है, यानी कि वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्यू, क्यू क्या होता है, चार्ज, भी क्या होता है, पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 12, और चार्ज कितना है, 2 कूलम, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24, यानी कि 24 जूल का वर्क का करना पड़ेगा हमको, यानी कि 2 कूलम चार्ज को 20 पॉइंट से एक पॉइंट पे ले जाने के लिए जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, उसको कितना काम करना पड़ेगा, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 जूल हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, देखो एक पॉइंट ए ले लो, ठीक ना, एक पॉइंट का दिया बी दिया हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए पे क्या है, 10 वोल्ट है, ठीक ना, एंड पॉइंट बी पे क्या है, 10 वोल्ट है, माइनस 10 वोल्ट है, ये ध्यान रखना, ये साइड में दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि डैश है, ये माइनस का सीन है, ठीक ना। अब वर्क डन एक्सेप्टेड, जो हमारा चार्ज है, कितना चार्ज है, ये ध्यान रखो, कितने चार्ज को ए टू बी, यानी कि यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज है कितना है, 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलम क्या है, चार्ज है, ठीक ना। इस पॉइंट पे इतना चार्ज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो आपको पता है, तो क्या पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमको पता है। अब पूछा है काम कितना करेगा, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज, यानी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर क्वेश्चन में दो पोटेंशियल दिया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्क डन, अब वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल क्या है, बी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब फाइनल पोटेंशियल कितना है, -10 से, ये बात को ध्यान रखना, माइनस का साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल क्या है, बी है, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल क्या है, बी है, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, 10 है, ठीक है, पॉजिटिव है, यानी कि चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 के पावर -6, ठीक ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, -20 इंटू 10 के पावर -6, ये इतना क्या हो जाएगा, इतना जूल क्या हो जाएगा, इस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना, -20 इंटू 10 के पावर -6 जूल। इसमें कौन सा दिया एग्जाम्पल है, -20 इंटू 10 के पावर -6 जूल, कौन है, ये है, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है।
आगे चलते हैं। तो कुछ एमसीक्यू हैं जो आपको मतलब क्वेश्चन में आ सकते हैं, आएगा ही, मतलब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी होना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो आप हम लोग अब तक पढ़ चुके लोग वही एमसीक्यू है, ठीक है। तो वर्क डन मूविंग पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दो पॉइंट है, ठीक ना। उस 2 पॉइंट पे एक चार्ज है Q, जिसको यहां से यहां पे ले जाने के लिए इसका वर्क डन है, वर्क डन कुछ काम कर रहा है, तो क्या चीज है हम पढ़े हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम बताएं क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोटेंशियल कहते हैं लोग। यानी कि किसका डिफरेंस है, वर्क डन इज मूविंग यूनिट चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं लोग, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक ना। दूसरा क्या कर रहा है, डिवाइस सी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, किस डिवाइस से हम पोटेंशियल जो डिफरेंस है, किससे जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, ठीक ना। उसका नाम क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, ठीक है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी मेजर इन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होता है, किससे मेजर करते हैं, कूलम। आपको बताया था, हमेशा बार बार बता रहे हैं कि जो चार्ज का यूनिट होता है क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं, यूनिट ऑफ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। आपको बताए हैं 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ कंटेनर, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। जब आपको बताए थे कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसका कितना कहां दिया एग्जांपल, 6.25 into 10 to the power क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच, आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग अपने सिस्टम को और एडवांस कर सके लोग, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा और हमारे चैनल का ग्रोथ भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने सिस्टम को हम क्या करेंगे और एडवांस कर सकते हैं लोग, ठीक ना। तो आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आप जाइए, वहाँ पर सारी पीडीएफ है, क्लासेस चल रही है, पूरे 1 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जाइए, पीडीएफ वहाँ डाउनलोड कीजिए, क्लासेस करिए और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी अपडेट है इंस्टाग्राम पर। तो थैंक यू सो मच।